नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज तक के तमाम दर्शकों को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे वसंत पंचमी के पर्व की, इसके महिमा की और इस दिन किए जाने वाले उपायों की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 23 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, दोपहर 2:33 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 8:33 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम एक महापर्व की बात कर रहे हैं, ऐसा पर्व जो ज्ञान, विद्या, बुद्धि देता है, और उस पर्व का नाम है वसंत पंचमी। वसंत पंचमी का त्योहार क्या है और इसका महत्व क्या है? देखिए, माघ शुक्ल की पंचमी तिथि को विद्या और बुद्धि की देवी माता सरस्वती की उपासना की जाती है, और चूंकि लगभग ऋतुओं के हिसाब से इसी के आसपास वसंत ऋतु शुरू होती है, इसीलिए इसको वसंत पंचमी कहा जाता है। साल के बहुत ज्यादा शुभ समय में से एक है ये वसंत पंचमी। अक्षय तृतीया, फुलेरा दूज और देवोत्थान एकादशी, ये 4 साल के बड़े महत्वपूर्ण शुभ समय हैं, और शुभ काल में होने की वजह से इसको अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। इसमें विवाह, निर्माण और अन्य शुभ काम आंख मूंद कर किए जा सकते हैं, और शिशिर ऋतु समाप्त होती है, वसंत का आरंभ होता है। इस समय में ज्ञान और विज्ञान दोनों का वरदान पाया जा सकता है। इसके अलावा संगीत, कला और आध्यात्म का वरदान भी वसंत पंचमी पर मिलता है, वसंत पंचमी पर पाया जाता है। अगर किसी कुंडली में विद्या बुद्धि के योग नहीं हैं, या शिक्षा में बाधा का योग है, तो इस दिन विशेष पूजा करके उसको ठीक किया जा सकता है। यानी वसंत पंचमी पर पूजा उपासना करके विद्या बुद्धि का, ज्ञान का वरदान पाया जा सकता है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। वसंत पंचमी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे
कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मन की समस्या हो सकती है, अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, संतान की उन्नति होगी, मानसिक चिंताएं कम होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। माता सरस्वती की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, परिवर्तन के लिए तैयार रहें, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब ये जानते हैं कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनको हम वसंत पंचमी पर पूजा उपासना करके मजबूत और बेहतर बना सकते हैं। देखिए, कुंडली में अगर बुध कमजोर हो गया तो आपकी बुद्धि कमजोर होगी, आपका ब्रेन शार्प नहीं रहेगा। ऐसी दशा में अगर आप वसंत पंचमी पर मां सरस्वती की उपासना हरे फल अर्पित करके करें और बाद में उस फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो आपको लाभ होगा। बृहस्पति अगर कुंडली में कमजोर है तो विद्या प्राप्त करने में बाधा आती है, डिग्री नहीं मिलती, ज्ञान कम होता है। ऐसे में वसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करके पीले फूलों से और पीले फलों से माता सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। अगर शुक्र कुंडली में कमजोर है तो मन की चंचलता बहुत होती है और करियर का सही चुनाव नहीं हो पाता। तो अगर शुक्र की वजह से गड़बड़ी हो रही है तो ऐसी दशा में वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की उपासना सफेद फूलों से अगर आप करें तो आपको लाभ होगा। यानी जो ज्ञान और विद्या के 3 ग्रह हैं, बुध, बृहस्पति और शुक्र, इनको आप वसंत पंचमी पर पूजा करके अपने जीवन में, अपनी कुंडली में काफी हद तक बेहतर कर सकते हैं। वसंत पंचमी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार
आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार में रिश्ते अच्छे होंगे। करियर में किसी तरह की जल्दबाजी ना करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। काम टालना इस समय ठीक नहीं होगा। चोट चपेट से बचाव करें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। विवाह तय हो सकता है। परिवार में शुभ कार्य हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न निशा राय ने हमें लिखा है और निशा राय हमें मेल लिखती हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 25 अक्टूबर 1975। जन्म का समय सुबह 7:10 और जन्म का स्थान है रांची और मेल लिखती हैं कोलकाता से। निशा कह रही हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कब तक बेहतर होगी और क्या हम लोगों को कोलकाता चेंज कर लेना चाहिए। निशा, आपकी कुंडली के हिसाब से इस साल के अंत में हो सकता है कोलकाता में ही कोई जगह बदल के किसी अन्य जगह पर आप लोग जाएं अगस्त के बाद, और वहां से आर्थिक स्थिति और जीवन बेहतर होना शुरू हो जाए। आपके जीवन में आने वाले समय में धन का अभाव नहीं है तो बहुत चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब वसंत पंचमी, एक तो वसंत के आगमन का पर्व है और दूसरा माता सरस्वती की उपासना का पर्व है। तो माता सरस्वती की उपासना कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें। वसंत पंचमी पर पीले, बसंती, सफेद, गुलाबी सुंदर रंग के वस्त्र धारण करें। काले या लाल वस्त्र धारण मत करिएगा। इसके बाद पूरब या उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके पूजा की शुरुआत करिएगा। वसंत पंचमी की पूजा का सबसे बढ़िया समय है सूर्योदय के बाद का 2.5 घंटा या सूर्यास्त के बाद का 2.5 घंटा। इस समय में आप वसंत पंचमी की पूजा कर सकते हैं। माता सरस्वती को सफेद चंदन और पीले और सफेद फूल जरूर चढ़ाएं।
प्रसाद में मिश्री, दही और लावा, मखाना जिसको कहते हैं, ये अर्पित करें। खीर बनाएं चावल या मखाने की और इसमें केसर डालकर ये खीर अगर अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। और वसंत पंचमी पर ज्यादा से ज्यादा माता सरस्वती के मंत्र का जप करें। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का जप करें या सरस्वती वंदना का पाठ करें। जप करने के बाद प्रसाद ग्रहण करें और माता सरस्वती से कृपा की प्रार्थना करें। वसंत पंचमी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, वाहन या कीमती सामान खरीदेंगे, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना रहे हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, संतान को लेकर चिंता हो सकती है, आज चोट चपेट से सावधान रहें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब ये जानते हैं कि माता सरस्वती की उपासना से किस प्रकार के लाभ हो सकते हैं। देखिए, जिन लोगों को एकाग्रता की, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, जिनका मन एकाग्र नहीं होता, वो आज से वसंत पंचमी से एक नियम बना लें कि रोज सुबह सरस्वती वंदना पढ़ेंगे या सुनेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। सरस्वती वंदना है माता सरस्वती की, आज से शुरू कर दीजिए और रोज सुबह पढ़िए या सुनिए। अपने पढ़ने के या पूजा के स्थान पर माता सरस्वती के चित्र की स्थापना करें। इनकी स्थापना पढ़ने के स्थान पर करें या पूजा स्थान पर करें। इससे आप ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। माता सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी हैं, इसीलिए उनका बीज मंत्र ऐं, ए पर बिंदु लगा देंगे, वो हो जाएगा ऐं।
ऐंग ये जो बीज मंत्र है ज्ञान और विद्या का, इसको पीले कागज पर लिख करके लाल पेन से आप ऐंग लिखकर लगा सकते हैं। जिन लोगों को सुनने या बोलने की समस्या है, पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही है, वो लोग सोने या पीतल का एक चौकोर टुकड़ा ले लें और उस पर मां सरस्वती का बीज मंत्र ऐंग ये लिखवा लें और पीले धागे में गले में धारण करें। अगर संगीत से लाभ लेना है या बहुत अच्छा बोलना चाहते हैं, बहुत अच्छा अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो अपने जीभ पर केसर से ऐंग लिखवा लीजिए। कोई धार्मिक व्यक्ति, कोई संत महात्मा मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपनी माता से अपनी जिह्वा पर, अपनी जुबान पर ऐंग लिखवा लें आज के दिन। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से संगीत के मामले में, कला के मामले में आपको लाभ होगा। आपको वसंत पंचमी पर एक बड़ा अद्भुत प्रयोग बताते हैं। वसंत पंचमी पर एक नई पेन खरीद करके ले आइए। उस पेन को माता सरस्वती को अर्पित करिए और पहली बार उस पेन से जो शब्द लिखेंगे, जो अक्षर लिखेंगे, वो लिखेंगे ऐंग। पूजा के बाद आपकी कलम, आपकी पेन सिद्ध हो जाएगी। इस पेन को साल भर इस्तेमाल करिए, रिफिल बदलते रहिए, लेकिन पेन मत बदलिएगा। ऐसे पेन का प्रयोग करने से आपको करियर में, शिक्षा में सफलता अवश्य मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर की शुभ सूचना मिलेगी, आर्थिक समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, ईश्वर की तरफ झुकाव आपका बढ़ेगा। कोई उपहार, सम्मान आपको मिलेगा। करियर में साथ साथ प्रेशर भी बढ़ रहा है। माता सरस्वती की अगर आज उपासना करें तो आपका दिन बहुत बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा। नया काम शुरू हो सकता है। करियर की समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। इस बार की वसंत पंचमी पर शुक्र अस्त हैं और शुक्र के अस्त होने पर कोई शुभ और मंगल कार्य नहीं किया जाता। तो क्या इस बार वसंत पंचमी पर भी शुभ और मंगल कार्य नहीं किए जाएंगे? देखिए,
वसंत पंचमी साल का अबूझ मुहूर्त है और इसमें ज़्यादा चंद्र बल, तारा बल, सूर्य बल और ग्रहों का बल ये देखने की बहुत आवश्यकता नहीं होती। कुंडली आप पहले से मिला करके देख सकते हैं। अगर आप वसंत पंचमी के दिन इस बार विवाह करना चाहते हैं या कोई शादी का फंक्शन करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब शुक्र उदित हो जाएंगे फरवरी के प्रारंभिक सप्ताह में, तब हर तरफ शुभ और मंगल कार्य होने लगेंगे। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक देखने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। नंबर 3, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, रिश्तों की समस्या दूर होगी। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 8, यात्रा के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, आपके लिए भी यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता सरस्वती को सफ़ेद फूल अर्पित करके पूजा करिएगा। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का स्थान, जन्म का समय और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सावित्री जी ने हमें गुजरात से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 3 फरवरी 1969। जन्म का समय सुबह के 10:30। जन्म का स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। ये कह रही हैं कि डॉक्टर ने इनकी एक सर्जरी करने को कहा है और ये सर्जरी नहीं करवाना चाहती हैं, तो सर्जरी होना निश्चित है। क्या उपाय करें कि सर्जरी से बच जाएं? देखिए, आपकी जो कुंडली है उसके हिसाब से सर्जरी होने की संभावना बड़ी प्रबल दिखाई दे रही है। फिर भी अगर आपको सर्जरी से बचना है तो आप एक कोशिश करके देखिए। एक गोमेद हैसोनाइट, एक गोमेद बनवा के पहनिए। 6 से 8 रत्ती का सोने या चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में, शनिवार की रात को धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है आपकी, दही खाकर जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो लक्ष्मी जी को गुलाब अर्पित करके उनको नमस्कार करके तब जाइएगा, मीटिंग में काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण ये आपको आज खरीदने हैं तो अपने साथ गुलाबी रुमाल रखिएगा, आपको खरीदारी पे लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का।
तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मीन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा। आज का दिन मंगलमय है वृषभ वालों के लिए। धन का लाभ होगा, बढ़िया खरीदारी करेंगे, ऐसा हो सकता है। और आज सावधान रहना होगा, सिंह राशि के लोगों को चोट चपेट लग सकती है, दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना विशेष है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज पंचमी तिथि है। थोड़ा भी समय निकालकर आज माता सरस्वती की पूजा जरूर करिएगा। और आज शिक्षा की वस्तुएं, पेन, कॉपी, किताब, स्केल, इरेजर, नोटबुक, ये शिक्षा की वस्तुओं का अगर दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।